जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जुम्मे के दिन के ऊपर। 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में और 2 मिलियन लोग मुसलमान आबादी हैं। जुम्मे का दिन इतना क्यों खास है मुसलमानों के लिए कि जुम्मे के दिन ही लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं और जुम्मे का दिन ही क्यों ठहराया गया है। पूरे 7 दिनों में सिर्फ जुम्मे का दिन ही क्यों ठहराया गया है। आज हम सब डिटेल में बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। फ्राइडे का नाम क्यों बदला गया है, आप सभी को हैरानी होगी। अब सबसे पहले हम उस रहस्य को जानेंगे, उस रहस्य का पर्दा उठाएंगे जो आज तक किसी को नहीं पता। जुम्मे को फ्राइडे पहले नहीं कहा जाता था। उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे अरबिक में अरूबा। पहले अरब में लोग उसे अरूबा के नाम से बोलते थे। आज के ज़माने में उसे फ्राइडे यानी जुम्मा का दिन बोलते हैं। जुम्मा का अर्थ होता है इकट्ठा होना। जैसे सब लोग इकट्ठा होते हैं, उसी ज़माने में अरूबा उस ज़माने का अरूबा था। यानी कि अब आप लोगों को इजी भाषा में समझाया जाए तो अरूबा का मतलब होता है मार्केटिंग। जैसे कि बाज़ार भरता है ना, उस तरह की वो मार्केटिंग हुआ करती थी। इसलिए जुम्मे के दिन मार्केट भरता था अरूबा के दिन। जिस तरह से अभी जुम्मा कहते हैं उस तरह से उस टाइम अरूबा कहा जाता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस ज़माने में सिर्फ फ्राइडे क्यों चुना गया, यानी अरूबा का ही दिन क्यों चुना गया। सैटरडे या संडे भी चुन सकते थे, फ्राइडे क्यों चुना गया। इसके पीछे का एक कारण था जिसे आप लोगों को इजी भाषा में समझाऊँ। उस ज़माने में फ्राइडे के दिन मार्केट भरता था। उस ज़माने में दूर दूर से लोग आते थे अपनी मार्केट दुकान लगाने के लिए। वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेडमार्क हुआ करता था सऊदी अरेबिया में, इसलिए उसे अरूबा दिन कहा जाता था उस समय। और आज उसे हटाकर आज जुम्मा रखा गया। इसके पीछे का कारण इकट्ठा होना है। लोगों को आसान भाषा में मतलब ये लॉजिकल हटाया गया है अरूबा को, लोग कंफ्यूज ना हो करके। ये इसे आसान नज़रिए से, साइकोलॉजी के नज़रिए से सुना गया। तो जुम्मा का अर्थ होता है इकट्ठा होना। आज के ज़माने में लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए जुम्मा का दिन दिया गया। एक ट्विस्ट ये आता है, ना उस ज़माने में टीवी था, ना इंस्टाग्राम था, ना ट्विटर था। तो उस ज़माने में लोगों को इकट्ठा किस तरह किया जाए। तो उनके पास एक दिमाग आया। उन्होंने सोचा कि आज तो अरूबा है, अरूबा के दिन लोग दूर दूर से आते हैं, तो इन्हें एजुकेट किया जाए, इन्हें मोटिवेट किया जाए। इसलिए अरूबा का। अब यहाँ बात आती है खुतबे की। खुतबे में क्या कहा जाता है? वहाँ पे लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को एक अच्छी एडवाइस देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को समझाया जाता है सही गलत का फ़र्क। ये इस्लाम में सबसे अच्छी चीज़ है। इसलिए हम सभी को खुतबा भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, वो खुतबे के ज़रिए से हमें सुनाई जाती है। आज जुम्मे के दिन जो खुतबा होता है, वो खुतबे का अर्थ होता है कि हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, सही डायरेक्शन में लेके जाएं, सही गाइडलाइन करें, उनको सही गलत में फ़र्क समझाएं। ये होता है खुतबा। यहाँ बात आती है एक चीज़ की, जुम्मे के दिन ऐसा क्या खास है? जब आदमी अकेला होता है, अकेलापन उसे अंदर ही अंदर मार दिया जाता है, मतलब अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। तो साइंस की नज़रिए से जब बहुत से लोग मिलते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन रिलीज होता है, जिसे साइंस कहती है। उसे गुड फील होता है, अच्छा लगता है जब उसके साथ 4 लोग आते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे मिलना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम को साइंस के नज़रिए से देखे जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है इस्लाम। इसीलिए इकट्ठा होना लोनली फील को कम करता है, 4 लोगों में बैठता है ना वहाँ पर। और इस्लाम की सबसे अच्छी बात है, वहाँ पे ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, वहाँ पे सब बराबर है। इसीलिए वो हमें सिखाता है, हमें डिमोटिवेट नहीं करता, हमें मोटिवेट करता है। किस वजह से मोटिवेट करता है वो हमें बताता है। अमीर लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, गरीब लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसे एक अच्छा फील होता है। जब लोग साथ में नमाज़ पढ़ते हैं, जब साथ में सजदा करते हैं, तो उनके एक दिमाग में एक यूनिटी क्रिएट होती है, यानी एक एकता निर्माण होती है। इसीलिए वो जुमे का दिन इसलिए ज़रूरी था इस्लाम में कि एक लोगों को यूनिटी कायम कर सके, इकट्ठा कर सके, एकता कायम रख सके और लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाया जा सके। तो अरूबा के दिन ये मुमकिन हो सकता था। तो इसलिए अरूबा का दिन चुना गया, जो आज के ज़माने में उसे जुम्मा का दिन कहें। जुम्मे के दिन की एक ख़ास बात, जो हम 6 दिन लगातार मोबाइल
मतलब मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब रील्स वगैरह, ये सोशल मीडिया से हमें हटाकर एक ह्यूमन टच लाता है, जैसे कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दिन होता है ऐसा, और ये हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता है। हम 6 दिन लगातार मोबाइल से जुड़े हुए हैं। मोबाइल देखना अच्छी बात है, पर इसके पीछे हमें साइंस सीखना चाहिए, हमें कुछ अच्छा सीखना चाहिए, पर इसमें हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। देखना है आपको, अच्छे वीडियो देखिए, नॉलेजेबल वीडियो देखिए, उससे पढ़ाई होती है, दूसरे से कॉल लग सकता है, तो हम हटकर अपनी वापिस। और जुमे का दिन हमें एक चीज़ सिखाता है, चाहे हम कितना भी पैसा कमा लो, चाहे हम कितना भी अमीर हो जाओ, पर एक दिन ऐसा आता है जुमे का दिन जो हमें खड़ा करता है एक के बाजू में, एक के बाजू में, जिसे जमात कहते हैं। उस जमात में हमें ये सिखाया जाता है कि हमारे पड़ोसी भी, हमें हमारे पड़ोसी का भी ख्याल रखना है, हमें उन्हें भी देखना है। हमें वहाँ गरीब लोग भी मिलते हैं, वहाँ पे अमीर लोग भी मिलते हैं, हमें उनकी परेशानियों को देखना चाहिए। अगर अमीर है तो गरीबों की मदद किया जाए, ये मेंटालिटी से जुमे का दिन मिलता है कि हम उन लोगों तक पहुँचा जा सके, गरीबों तक पहुँचाया जा सके, उनकी मदद कर सके। नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे मन की शांति के लिए। हम जब टेंशन में होते हैं तो जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे मन को हल्का महसूस होता है, इसलिए नमाज़ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कि अगर बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अरूबा के बारे में पता था तो कमेंट करके बताइए मुझे, और अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ऐसी ही आपको नॉलेजेबल वीडियो बनाकर देता रहूँगा। आप लोगों को पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। और हम बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, हमें साइंस को भी जानना ज़रूरी है। ये था इस्लाम का 1400 साल पुराना मास्टर प्लान। ये मास्टर प्लान आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना।